नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं अपडेट के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं एंड बाजार की एक्टिविटी। तो पूरा वीडियो जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चैनल है, व्हाट्सएप चैनल। इस चैनल के माध्यम से आपके बहुत से डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती है, क्या टाइअप्स हो रहे हैं और क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, नेशनल, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक लेवल, हर एक तरीके की खबरें जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेट करती हैं, सारी खबरें दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो करना क्या है, सिंपल सी बात है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें एंड इस चैनल को फॉलो करें, जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ दोस्तों एडिशनल हमारा एक ऐप भी है, और उस ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपके बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे। मार्केट में प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगी कि कौन सी कंपनी को कब ऐड करना है, किस स्टॉक को कब प्रॉफिट लेके निकलना है, सारी एक्टिविटी ग्रुप में कितना बिजनेस होगा, क्या तरीके की चीज़ें होंगी, ये सारी डिटेलिंग रखते हैं हम आपके सामने, जो कि वीडियो के माध्यम से होती है और वो हर दिन की एक्टिविटी होती है आने वाले नेक्स्ट दिन की प्रिपरेशन को लेकर। तो ये सारी अपडेट दोस्तों आपको हमारे जो ऐप का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको मिलेगी। तो इसके लिए भी करना क्या है, नीचे दिए रिस्पॉन्स में इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे सबसे पहले क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों प्रॉपर डाउनलोड करें ऐप को। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड है उस चीज़ को प्रॉपर फॉलो एंड गो थ्रू करें, जो कि आपके कैपिटल को भी इंक्रीज करेगी और आपके जो भी एक्टिविटी है उस हिसाब से आपको प्रॉफिट भी दिलाएगी। तो जरूर दोनों चीज़ों को फॉलो करें। एक है हमारा दोस्तों ऐप और दूसरा है ये व्हाट्सएप चैनल। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजार के बारे में। तो दोस्तों बीते हुए कल के दिन का बाजार हमने देख ही लिया है। निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस जो कि 0.95% की गिरावट के साथ देखने को मिला, जहां पे 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। और लेवल की बात करें तो लगभग 24,654 के लेवल पे बाजार ट्रेड कर रहा है। और दूसरी तरफ दोस्तों अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो बीते हुए कल के दिन यूएस मार्केट की क्लोजिंग जो कि 0.65% के साथ है पॉजिटिव, लगभग ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास की जंप, जहां इसकी शुरुआत एक बेहतर गैप अप ओपनिंग, लगातार परफॉर्मेंस, थोड़ी बहुत साइडवेज पैटर्न, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग एक पॉजिटिव पॉइंट के साथ। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अगर हम निफ्टी 50 के हिसाब से अगर बात करें, फ्यूचर की अगर बात करें, तो इंडिया का जो फ्यूचर आप देख सकते हैं लगभग 24,766 के लेवल पे है। मतलब समहाउ 61 पॉइंट्स के आसपास की जंप है कल के बीते हुए दिन की क्लोजिंग के बाद। जो नाइट में यूएस मार्केट के साथ जो क्लोजिंग हुई है फ्यूचर की, हमारी निफ्टी 50 फ्यूचर की, वो आपको लगभग 61 पॉइंट्स की जंप दिखेगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। फिलहाल अगर देखिए बाजार में जो डेंट देखने को मिल रहा है, जहां पे कल के दिन सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट हुआ। अब इफेक्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे दो रीजन तो हमें देखने को मिल ही चुके हैं। पहला अगर बात करें तो दोस्तों वो टैरिफ जो कि बेसिकली बाजार में कल के दिन छाया हुआ था, वो था फार्मा का टैरिफ। फार्मा के लिए दोस्तों अगर कहूंगा दोस्तों 100% का टैरिफ जो यूएस की तरफ से लगाया गया है, एक इफेक्ट जो है जिसके कारण कल के दिन बाजार के सेंटीमेंट्स काफी हद तक बिगड़ते हुए नजर आए थे। अब दोस्तों इसी के साथ जो हमने डिस्कस किया था, बेसिकली फार्मास्यूटिकल पर 100% का टैरिफ तो लगा ही है, लेकिन इन बिटवीन अगर देखें तो कुछ और सेगमेंट्स भी हैं, कुछ और सेक्टर्स भी हैं जहां पे टैरिफ्स का फिर से गठन किया गया है या फिर कह सकते हैं इंपोज किया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए जितने भी टैरिफ्स जो कि डिक्लेयर हुए हैं अब फिलहाल, वो 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होने वाले हैं। मतलब इसी महीने की बात करें तो दोस्तों ये ऑलरेडी कह सकते हैं आखिरी हफ्ता चल रहा है, आने वाले 2 से 3 दिन के बाद ही ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। अब इसमें अगर एडिशनल अगर पॉइंट्स अगर देखें तो किन चीज़ों को और इंक्लूड किया गया है, तो दोस्तों अगर देख सकते हैं यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिकली हैवी ट्रक्स और किचन कैबिनेट्स की अगर बात करें तो इन 2 प्रोडक्ट्स पे भी टैरिफ्स लगता हुआ देखने को मिलेगा। अब टैरिफ का परसेंटेज यहाँ क्या होगा ये डिफरेंट है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल की बात करें तो वहाँ पे तो 100% का टैरिफ है, लेकिन अगर यहाँ अगर देखें दूसरी तरफ जो कि बेसिकली कह सकते हैं हैवी ट्रक्स है, इन पे लगभग 25% का टैरिफ जो है इम्पोज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम किचन से रिलेटेड अगर बात करें टैरिफ्स को लेके, किचन से रिलेटेड बात करें या बाथरूम से रिलेटेड बात करें, इनफैक्ट अगर बात करें जितने भी फर्नीचर से रिलेटेड कैबिन्स होते हैं वहाँ पे आपको टैरिफ लगभग 50% तक का देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके की एक्टिविटी है जो कि एडिशनल ग्रुप में और भी हमें बाजार में देखने को मिली है। अब अगर इन चीज़ों को देखें तो इसके पीछे का मकसद क्या है, इसके पीछे का सिंपल सा एक मकसद है, यूएस का सिंपल एक मकसद है। ट्रम्प की अगर बात करें तो इनके प्रेसिडेंट की तरफ से ये कहना है कि जो भी लोकल ब्रांड्स हैं वहाँ के यूएस के, उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ जो कि वो वहाँ से इंपोर्ट करता है, उनके जो प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी सस्ते हैं, इस वजह से कह सकते हैं लोकल मैन्युफैक्चरर्स को वहाँ पे बढ़ावा नहीं मिल रहा है। तो ये कंसर्न उन्होंने जताया है, जिसके कारण से कह सकते हैं इस तरीके का स्टेप उन्होंने लिया है। और इन सारी बातों को लेके कंफर्मेशन आप देख सकते हैं, ट्रम्प का जो ट्रूथ है इनके तरफ से हमें एक तरीके से कंफर्मेशन देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें हैं बेसिकली आप देखेंगे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख जाएंगी, जो कि सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस की हैं। अब अगर प्रॉपर वे में अगर देखें तो कौन कौन से ऐसे कह सकते हैं सेगमेंट है जहाँ पे ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल है,
तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ परसेंटेज है जो कि 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल होने वाला है। अगर हम टैरिफ के हिसाब से अगर देखें, सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल, जहाँ पे आपको 100% का टैरिफ लगता हुआ देखने को मिलेगा। जहाँ पे ब्रांडेड एंड पेटेंट ड्रग्स होंगे वो सारी इस पर इंक्लूड है, जो कि यूएस के अलावा बाकी कंट्रीज से वहाँ पे वो लोग इंपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ है किचन कैबिनेट्स, जहाँ पे 50% का आपको टैरिफ यहाँ देखने को मिलेगा, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। इसके साथ अदर सेगमेंट आप देख सकते हैं, बाथरूम से रिलेटेड करते हुए जितने भी वैनिटीज़ हैं उन सभी में 50% का टैरिफ है। स्टील एल्यूमिनियम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे भी 50% का टैरिफ आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों कॉपर इंपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे भी आपको लगभग 50% का टैरिफ देखने को मिलेगा, जो कि ज़्यादातर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल में जो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। इसके साथ साथ और भी देख सकते हैं होम फर्निश से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे 30% का टैरिफ यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन्ड है। बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पे हैवी ड्यूटीज़ वाले जो ट्रक्स होते हैं 25% का यहाँ पे भी टैरिफ्स है, और जितने भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है, होम अप्लायंस है, वहाँ पे भी हाउस होल्ड अप्लायंस के रूप में अगर देखें तो 10% का टैरिफ यहाँ पे भी लगता देखने को मिलेगा। तो ये कुछ सेगमेंट्स हैं जहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को मिलेगी। अब इसके साथ कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि अब हम नेक्स्ट कवर करने वाले हैं, लेकिन हमें क्या करना है अभी फिलहाल इस जितनी भी एक्टिविटी हम जो देख रहे हैं इसका रिएक्शन मंडे के दिन कैसा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर मंडे के दिन की बात करें तो दोस्तों ये पूरा हफ्ता जो आने वाला रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं नज़र में रहने वाला, बहुत ही ज़्यादा नोटिस में रहने वाला है। क्योंकि यहाँ अगर देखें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है कि दोस्तों मार्केट जो 5 दिन चलता है वो आने वाले हफ्ते में सिर्फ 4 दिन चलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 अक्टूबर। एक तो दोस्तों कह सकते हैं हॉलीडे है, जस्ट बिकॉज ऑफ कह सकते हैं गांधी जयंती, एंड साथ साथ दशहरा की वजह से भी हो सकता है मार्केट बंद रहेगा। अब यहाँ पे दोस्तों 5 में से 4 दिन जो मार्केट चलने वाला है, तो ये 4 दिन बाजार जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं वॉलीटाइल भी रहेगा, कुछ खबरों की वजह से नज़र में भी रहने वाला है। जो कि दोस्तों अगर हम देखें यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हॉलीडे की लिस्ट है उस हिसाब से देखिए तो 2 अक्टूबर को मार्केट बंद रहने वाला है, थर्सडे के दिन, महात्मा गांधी एंड दशहरे की वजह से। उसके बाद जो एक्टिविटी होगी हॉलीडे की वजह से अगर देखें तो है दोस्तों नेक्स्ट रहेगा वो 21 अक्टूबर को रहेगा, जो कि लक्ष्मी पूजा या दिवाली की वजह से हम कह सकते हैं। अब ये एक्टिविटी जो है इसके साथ जो बाजार की नज़र रहने वाली है, क्योंकि कुछ और पॉइंट भी मार्केट में हमें डिस्कस होते हुए नजर आ सकते हैं। एंड दोस्तों वो खबरें क्या हो सकती हैं, बहुत जल्द कुछ और एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी ट्रम्प की तरफ से, जो कि लगातार एक हैमरिंग के रूप में है। फिलहाल इसके साथ जो हमने अभी डिस्कस किया है, फार्मास्यूटिकल्स की बात कर ले, ट्रक्स की बात कर ले, या फिर हम बात कर ले जितने भी ब्रांडेड किचन की अप्लायंस वगैरह जो है उसकी अगर हम बात कर ले। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट अपडेट हमें देखने को मिलेगा बहुत जल्द। अभी रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो ट्रम्प बहुत जल्द और कुछ टैरिफ्स लाने वाले हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक बेस पे रहेगा, और खास करके दोस्तों जो उसका टारगेट रहेगा वो दोस्तों रहेगा चिप सोर्स से रिलेटेड, मतलब जितनी भी चिप से रिलेटेड जो भी कंपनियां काम करती हैं उन पे टैरिफ रहेगा। और हो सकता है दोस्तों जो भी इस सेगमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाती हैं उन पे भी इस चीज़ का असर हो सकता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप देख सकते हैं रिपोर्ट के माध्यम से देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर प्रॉपर डिटेलिंग देखें तो देख सकते हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडरिंग imposing tariff on foreign electronic devices based on the numbers of chips in each one according to the 3 people familiar with the matter। तो ये अपडेट हमें अभी फिलहाल करंट देखने को मिल रहा है, जो कि हो सकता है आने वाले नेक्स्ट वीक में इस तरीके की एक्टिविटी कुछ और भी हमें देखने को मिले, जहाँ पे चिप्स से रिलेटेड हो सकता है टैरिफ्स भी यहाँ पे इम्पोज हो। अब यहाँ पे हैमरिंग होने वाली है, अब हैमरिंग होने वाली है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में, तो हम क्या करेंगे, तो बेसिकली हमारा जो प्रॉफिट अभी तक जो बना है उस चीज़ को हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, क्या करना है, हमारे आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए उस सेगमेंट पे जो भी हमने पोजीशंस ऐड कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में। उसके लिए हम अपने ऐप में सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, कौन सी पोजीशन को हमने जो ऐड कर रखा है वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों को लेकर चलना है, कहाँ पर कब निकलना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता है थोड़ी बहुत गिरावटें उस सेगमेंट में भी होगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से डिपेंड करता है, तो वहाँ पे उस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या उसमें से चीज़ों कुछ निकालना है नहीं है, ये प्रॉपर हम डिस्कस करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए आपके पास अगर वो ऐप नहीं है तो डाउनलोड ज़रूर कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लें, प्रोसेस को फॉलो कर लें, फॉलो करने के बाद चीज़ों को ज़रूर देखें, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो दोस्तों हमारे ऐप में आएगा और वो रिलेटेड रहेगा दोस्तों इसी सेगमेंट से, ताकि हम अपने प्रॉफिट्स को बचा सकें। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट देख सकते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास की तरफ से है। हालांकि अगर हम क्वार्टर में देखें तो इससे पहले भी इन्होंने कंपनी को एक्वायर किया था, अभी आप देखें तो और एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास की बात करें तो दोस्तों ये लगभग 50 एकड़ के लैंड जो है वो एक्वायर करने वाले हैं श्री सिटी में, एंड जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो लगभग 1000 करोड़ के करीब का रहने वाला है।
अब यहाँ पे दोस्तों सीधी सी बात है, कंपनी काम क्या करती है। कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग से बिलोंग करती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से रिलेटेड ही कुछ अपडेट्स हमें बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो दोस्तों ये कहाँ पे है, अगर हम देखें तो दोस्तों ये जो सिटी है ये बेसिकली आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। अब आगे की जो डिटेलिंग है वो जब भी कंपनी मेंशन करेगी, जब भी इन्फॉर्म करेंगे, उसके माध्यम से आपके सामने सारी चीज़ें हम जरूर रखेंगे। लेकिन फिलहाल इसकी वजह से कह सकते हैं मार्केट में इस कंपनी को लेकर इंपॉर्टेंस तो जरूर रहेगी। हालांकि हो सकता है अभी थोड़ा सा रिएक्शन उतना ज़्यादा खास ना दिखे जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबल एक्टिविटी की वजह से, लेकिन बहुत जल्द इनमें एक अच्छे नोट्स भी हमें देखने को जरूर मिलेंगे। तो करना क्या है, जिसको जरूर समझें एंड प्रॉपर डिटेलिंग जरूर करें अपने लेवल पे, क्योंकि किसी भी कंपनी में एक्विजिशन करने से पहले या अप्लाई करने से पहले या पोजीशंस लेने से पहले प्रॉपर डिटेलिंग अपने लेवल पे ज़रूर करें, ताकि इसके बारे में पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो आपको। और फिर से कहूँगा, पूरी प्रॉपर डिटेलिंग लेना चाहते हैं तो हमारे ऐप को ज़रूर रेफर करें, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर अपडेट देखें तो और एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि बेसिकली शिपयार्ड से रिलेटेड करता है। यहाँ देखें तो लगभग $3.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है शिपयार्ड वाले पोजीशंस में, मतलब कह सकते हैं शिपयार्ड से रिलेटेड बिजनेस में। तो यहाँ अगर देखें तो तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी चीज़ें मेंशन की गई है, और स्पेशली दोस्तों कार्गो शिप से रिलेटेड रहेगा। प्रॉपर डिटेलिंग आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, प्रॉपर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और ये गवर्नमेंट की तरफ से सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है, जहाँ पे आपको इस तरीके का कंफर्मेशन मिल जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों इन्वेस्टमेंट की अगर बात कर ले तो सरकार के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है यहाँ पे, अगर आप इसको कन्वर्ट करें रियल मनी में तो लगभग 30,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट रहेगा। इनमें कौन कौन सी पोजीशंस प्रमुख है तो देख सकते हैं, नजर में रहने वाली जो है जो कि रडार में रहेंगी वो कंपनियां देख सकते हैं। कोचिन की बात कर ले, मैसगांव की बात कर ले, ये भी रडार में रहने वाली है। तो इनके साथ खास करके ये सारे MOU साइन होने वाले हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में ये चीज़ें कैसे ज़्यादा पॉजिटिव रहती हैं और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा पोजीशंस में। तो इसलिए प्रॉपर डिटेलिंग हम आपके सामने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इन सारी अपडेट के साथ फिलहाल अभी क्या करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसलिए उसको ज़रूर रेफर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।